अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरा दिन ना फ़जर की नमाज़ के साथ शुरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ अदा किए मैं और मेरे हस्बैंड ने। उसके बाद मेरे हस्बैंड को टूर भी निकलना था ऑफ़िस के सिलसिले में। फिर हस्बैंड को मैंने सी ऑफ़ की। हस्बैंड के जाने के बाद किचन में आ गई। फिर मैं जो भी है खाना बनाना वो सब काम शुरू की। बच्चे को ना स्कूल भेजनी थी, लंच भी बनानी थी, तो एक तरफ ना बच्चों को उठा रही हूँ और किचन में भी काम कर रही थी। मेरे बेटे को ना लंच में ना आजकल फ्राइड राइस कुछ पुलाव इस तरह की चीज़ें अच्छी लग रही है, तो सोची मैं आज चिकन का जो पुलाव है वो भी बनाएंगे। थोड़ा चिकन रह गया था तो मुझे उसे फिनिश करनी थी, तो थोड़ा सा चिकन लेकर पुलाव बनाई और मेरे बेटा रेडी हो रहे। उनको बीच बीच में जाकर मुझे याद करनी पड़ती है कि जल्दी करो। हस्बैंड होते हैं ना तो बच्चे का जो भी रहता स्कूल को रेडी करना वो कर लेते हैं। मैं किचन का सारा काम कर लेती हूँ, जैसे कि बच्चों को लंच बनाना और मेरे हस्बैंड का भी लंच पैक करनी होती है, ये सारा काम कर लेती हूँ और जूस बनाना इस तरह के। तो हस्बैंड भी नहीं है ना तो थोड़ा सा मेरा बेटा शरारती हो जाते हैं थोड़े, मतलब पानी से खेलना और थोड़ा सा खेलते खेलते रेडी होते रहते हैं। फिर मैं बीच में जाती हूँ, उनको कपड़े पहनाती हूँ। फिर उनको पूछनी पड़ती है कि नाश्ते में क्या खाएंगे, फिर उसके मुताबिक नाश्ता बनाती हूँ। तो मेरे पास रोटी का आटा भी था, फिर भी मैं पूछी उनको तो उन्होंने बताया कि डोसा खाएंगे। फिर मैंने जल्दी से बैटर को निकाली फ्रिज से, फिर डोसा डालकर उनको दे दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटा ना डोसे के साथ जो कोतिमीर की चटनी होती है वो पसंद से खा लेते हैं, तो वही दे दी उनको। फिर नाश्ता खा लिए वो, फिर रेडी हो गए। फिर स्कूल जाने से पहले मैं उनके ऊपर ना दुआएं पढ़ के फूंकती हूँ, आयतुल कुर्सी और जो भी कुल के सूरे वो पढ़ के फूंकती हूँ, फिर नीचे तक जाकर छोड़ती हूँ। तो पुलाव भी बन गया। फिर मैंने इसको खोलकर चेक की, थोड़ा सा नमक है या नहीं वो भी मैंने देखी। फिर उसको ना मैं अभी पैक कर रही हूँ। इसके साथ अगर मैं कचम्बर या कुछ भी सलाद रखेंगे सोचती, लेकिन वो नहीं खाते हैं। घर में होते हैं ना संडे के दिन, उस टाइम पे अगर कचम्बर वो कुछ डालेंगे तो हम पास में रहते हैं ना तो थोड़ा सा ज़बरदस्ती करके खिलाते हैं मैं या मेरे हस्बैंड, लेकिन स्कूल में होता नहीं तो वो जो खाते हैं वही रख देती हूँ। तो मैंने क्या की ना दोनों पार्टीशंस में कंपार्टमेंट्स में राइस को डाल दी और थोड़े से ग्रेप्स को भी रख दी। इस बीच में ना थोड़ा ग्रेप्स भी अच्छे आते हैं, अगर खट्टे होते हैं तो बच्चे नहीं खाते, तो ग्रेप्स भी रख दी, थोड़ा सा स्वीट है ग्रेप्स। तो रेडी हो गया उनका लंच, फिर वो स्कूल चले गए और उसके बाद मैं भी फ़्रेश हो गई। फिर ना हमारे लिए अभी ना मैं पुलाव बना रही हूँ फिर से, क्योंकि और थोड़ा सा चिकन रह गया तो सोची वो ख़त्म कर दूँ। तो मैंने पुलाव में ना कुछ वेजिटेबल्स भी डालने के लिए सोच रही थी। फिर मैंने देखी बीटरूट फ्रिज में था, तो बीटरूट को मैंने काट दी और कैरेट भी निकाली और थोड़े से मटर भी थे। इन तीनों को मैं निकाल कर काट कर रेडी कर ली। अभी जो वीक ख़त्म होने आ रहा है ना, तो मेरे पास वेजिटेबल्स भी
ख़त्म हो जाते हैं। तो लास्ट डे मैं क्या करती, सब्ज़ी लाने से पहले जो भी थोड़े थोड़े सब्ज़ियाँ बच गए उन सब्ज़ियों को मैं फ़िनिश करने की कोशिश करती हूँ। तो उनको ना मैं किसी में डालकर बना देती हूँ। तो इस तरह ना जो भी वेजिटेबल्स है यूज़ हो जाते हैं। फिर फ्रिज को ख़ाली कर देती हूँ फ्रेश सब्ज़ी लाने से पहले। तो इस तरह करके ना थोड़ा सा बीटरूट था और 2-3 कैरेट्स थे, तो उनको मैं काटती। और कैरेट बीटरूट भी सेहत के लिए अच्छी होती है और ग्रीन पीस भी बहुत अच्छी होती है। इसमें फ़ाइबर रहता है बीटरूट में और ग्रीन पीस में और कैरेट्स में फ़ाइबर होती है और ये हमारे लिए ब्लड को भी प्यूरिफाई करते हैं। खानी चाहिए ये चीज़ें। तो मैंने क्या की, चिकन के साथ ना वेजिटेबल्स को भी डालकर बना रही हूँ पुलाव, यानी कि चिकन और वेजिटेबल पुलाव। तो मैं बघार दी पुलाव के लिए। पहले ना पैन में ना मैंने थोड़ा से स्पाइसेस जो होते हैं, होल स्पाइसेस जो मेरे पास थे वही डाल दी। लौंग पत्ता, इलायची और बड़ी इलायची, इनको डालकर प्याज और कच्ची मिर्ची के साथ अच्छे से सौटे कर ली। फिर चिकन को मसाला लगा कर रखी थी, फिर उसको भी मैंने अच्छे से स्मेल जाने तक सौटे कर ली। फिर टमाटो डाली और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाली थी। फिर अच्छे से मैंने मिक्स कर ली सारे मसाले पकड़ने के लिए। थोड़ा देर के लिए सौटे कर ली। फिर चावल को मैंने जो 1 ग्लास ली थी तो 2 ग्लास पानी के साथ बघार दी थी। और पुदीना ना मेरे प्लांट्स में हो रहे थे। आप लोग जानते हैं जब मैंने उसे प्रोपगेट की हूँ, पुदीना माशाल्लाह से अच्छा होता है, तो घर का पुदीना ही तोड़कर फ्रेश पुदीना को डाली थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो विजिल्स आने तक मैंने रख दी। उसके बाद ना सलाद नहीं बनाई थी क्योंकि कचम्बर बनाई थी, तो कचम्बर में ही जो भी वेजिटेबल्स है वो चले जाते हैं। तो मैंने क्या की ना, इस बार कचम्बर में ना थोड़ा सा खीरा भी डाली थी और इसमें चाहे तो कैरेट भी डाल सकते हैं। मैं कैरेट नहीं डाली क्योंकि ऑलरेडी मैंने पुलाव में डाली थी कैरेट को, तो कैरेट इसमें मैंने स्किप कर दी। तो बस खीरा डाली थी और इसमें ना बूंदी भी डालूँगी, मतलब बूंदी रायता जैसा बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने पहले ही थोड़ी सी बूंदी को ना सोख करके रखी थी पानी में। फिर उसके बाद वो अच्छे से सोख हो गया। फिर पानी जो भी होता है उसका ऑब्ज़र्व कर लेता है ना बूंदी, उसको मैंने निचोड़ दी अच्छे से। फिर उसको मैं कचम्बर में ऐड कर दी। तो इस तरह बूंदी रायता बन गया। फिर यहाँ पर मेरा पुलाव भी बन चुका था, तो अभी मैं खोल कर चेक कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से कलरफुल लग रहा था और खिला खिला भी लग रहा था। थोड़ा सा चावल को ना और सोख होनी थी शायद, और एक 20 मिनट अगर चावल भीगते हैं तो और भी अच्छा बनता था। तो माशाल्लाह से पुलाव भी बन गया। तो फिर ज़ोहर का भी वक्त हो गया, नमाज़ अदा किए। फिर उसके बाद मैं और मेरी बेटी लंच के लिए रेडी हो रहे हैं। तो डाइनिंग टेबल पर भी खाना सब ला लिए सर्विंग के लिए। अब यहाँ पर मैं सर्व कर रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन ना इसमें ना फूड कलर भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके साथ ही नेचुरल फूड कलर आ गया, मतलब कहीं कहीं दाना ना रेड रेड भी लग रहे थे, जैसे कि
हम फूड कलर मिक्स करके डालते हैं ना, तो कैसे चावल कहीं कहीं पर लाल लाल होते हैं, उसी तरह निकल आया है। जो बीट रूट का जो कलर था वो उसके साथ माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा था। और पुलाव भी अच्छा बना था। बस थोड़ा सा स्पाइसेस और ऐड करनी थी, क्योंकि बीट रूट और कैरेट ना मीठा होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे स्पाइसेस डालनी थी। उसके अलावा पुलाव पूरा ठीक ही था। फिर उसके बाद मैं ऊपर गई थी कपड़े जो सुखाई थी वो लाने के लिए। तो आप लोगों को ये दिखा रही हूँ मैं वेजिटेबल्स के जो भी प्लांट्स है। टमाटोस अच्छे ग्रो कर रहे थे। फिर ये पूरे कपड़े हमारे सूख रहे थे, इनको निकालनी थी। फिर मैं कपड़ों को निकाल कर चादरें भी मुझे सुखानी थी। वापस वो चादरों को भी मैं सुखा कर नीचे आ गई। नीचे आने के बाद बाहर जानी थी। मेरी जो नेबर है हमारे नीचे फ्लोर में रहते हैं सोसाइटी मेंबर, तो उनके साथ आज प्लान था कि शॉपिंग मॉल जाने का। उनको कुछ लेना था, तो हम दोनों ने बस निकल गए थे विंडो शॉपिंग के लिए। तो एक एक फ्लोर में हम जा रहे थे, देख रहे थे कि क्या नया आया है। तो यहाँ पर ना बहुत सारा कुकवेयर आइटम आके है, न्यू स्टॉक बहुत सारे। लेकिन मुझे लेना नहीं था क्योंकि मैंने ऑलरेडी ली थी। तो बस ये था आज का व्लॉग यहाँ तक की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक नया वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।